भारत में बिखरी विविधता की छटा को रंगीन बनाने में यहाँ के जनजातीय समुदायों की अहम भूमिका है। जनजातीय समुदाय होने के बावजूद यह भारत की विशाल विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। इनकी अपनी विशेष संस्कृति, विशेष खान पान, भाषा और अपना एक विशाल इतिहास है। इसलिए यह जरूरी है कि इन्हें मुख्य धारा में लाया जाए और इनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जाए। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य चुने हुए गांव को पूरी तरह से सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित करने के साथ ही गांव की जरूरतों, क्षमताओं और आकांक्षाओं के आधार पर ग्राम विकास योजनाओं को तैयार करना है। आज का हमारा पड़ाव है झारखंड का वह गांव जिसे एक आदर्श ग्राम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में चिन्हित किया गया था। मांडू प्रखंड के अंतर्गत आने वाला यह गांव है गरगारी। कभी धूप तो कभी छाँव में है, जीवन जीने का असली मजा तो गांव में है। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गांव यात्रा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए हमारा प्रयास रहता है कि झारखंड के गांव की जिंदगी, यहाँ की किस्से कहानी और क्या कुछ विकास के कार्य यहाँ हुए हैं उस सब से हम आपको अवगत करा सकें। आज की इस यात्रा का हमारा गंतव्य है गरगाली विलेज। ये जो गाँव है ये पड़ता है रामगढ़ जिले में और 2018 में इसे सरकार द्वारा आदर्श ग्राम बनाने के लिए अपने अंतर्गत लिया गया था। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम समझने की कोशिश करें इस यात्रा में कि इन वर्षों में क्या कुछ यहाँ पर काम हुए हैं और इसी उद्देश्य के साथ आज हम निकल रहे हैं। हमारी गाड़ी निकल चुकी है और हम कुछ ही देर में गांव पहुँचेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा पर। इस गांव में मनरेगा के बिरसा हरित ग्राम योजना की ओर से संचालित आम बागवानी योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा रहा है। आम बागवानी के साथ साथ बचे जमीन पर किसान सब्जियां उगा रहे हैं। बागवानी के जरिए बंजर एवं पथरीली भूमि में भी हरियाली बिखेरी गई है। आम की बागवानी आज कई परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाकर उन्हें खास बना रहा है। गरगारी के किसान वक्त के साथ जागरूक हो रहे हैं। यही कारण है कि अब वो पारंपरिक खेती से हटकर बागवानी एवं कई अन्य चीजों की खेती पर भी ध्यान दे रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत कुछ वर्ष के मेहनत के बाद किसानों को काफी लाभ हो रहा है। हम आम को बागवानी 2020 में लगभग लगवाए हैं। आम के बागवानी से अच्छी हमारा लाभ लगता है। 2 फसल हो जाता है बागवानी के अंदर में, कुछ सब्जी हो जाता है, आम का फल हो जाता है, पर्यावरण भी मिल जाता है और हमरा लगता है कि और बंजर भूमि रहे और वहाँ बागवानी का काम किया जाए तो अति सुंदर रहेगा। हमरा सोच यही है कि बागवानी लगाने से अच्छा फ़ायदा है। 2 फसल है और बंजर भूमि में सब आदमी सोचे कि हम आम बागवानी लगवा करके हम फ़ायदा करके अपना आमदनी पा करके पालन पोषण कर सकें, घर चला सकें। हम यही उम्मीद रखते हैं कि आगे हमारा और बागवानी मिल जाए तो हम करना चाहते हैं। मनरेगा केंद्र सरकार का जो योजना है इससे हमें बहुत तरह का फ़ायदा होता है। हम अपने घर में रह के भी मनरेगा कार्य करने के लिए सुविधा होती है। जहाँ तहाँ जब भी चाहते हैं चला जाते हैं और कार्य करके भरण पोषण का परिवार चलाने में सुविधा होती है। खास मनरेगा लेकर के उसको महिला का काम मिलता है। हाँ, मनरेगा के तहत आम बागवानी भी बागवानी हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, डोभा हो गया, डीसीपी हो गया, यही सब मिलता है काम करने के लिए मनरेगा से।
हमारा राज्य एक पठारी इलाका है, जिस कारण जल का संचय करना एक चुनौती बन जाती है। ये भी एक वजह है कि यहाँ के किसान अधिकतम बरसात के मौसम में खेती करते हैं और बाकी महीनों में इनके जो खेत है वो अक्सर बंजर पड़े रह जाते हैं। यहाँ सरकार की एक योजना काफ़ी लाभदायक रही। मनरेगा के अंतर्गत किसानों को आम के पौधे दिए गए अपने बागान में लगाने के लिए। कई ऐसे गरगारी में भी किसान हैं जो फ़िलहाल आम बागवानी कर रहे हैं। आम के पौधे के साथ साथ कुएं का निर्माण भी कराया गया मनरेगा के अंतर्गत। एक और लाभ जो पहुंचा उस योजना से वो यह रहा कि लोग अपने खेतों में आम की बागवानी भी कर रहे हैं और साथ साथ कुछ सब्जियां भी लगाते हैं। तो सब्जियां तो उग ही रही हैं, साथ साथ आम की बागवानी के तहत इन्हें सालाना अच्छी मुनाफे भी हो रहे हैं, जिस कारण इनके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। मनरेगा अंतर्गत बागवानी करने से किसान अपनी बागवानी में 100 दिन का कार्य मनरेगा के तहत कर सकते हैं, जिससे एक ओर उनकी परिसंपत्ति बन रही है तो दूसरी ओर उन्हें मजदूरी भी प्राप्त हो रही है। इस गांव में मनरेगा के अंतर्गत कई कुएं और डोभा का निर्माण हुआ है। कई किसानों ने खेती के उद्देश्य से अपनी निजी जमीन पर कुएं का निर्माण किया है और आज बड़ी आसानी से अपने खेतों में सिंचाई का कार्य कर रहे हैं। मनरेगा से मेरा ये कुआं मिला है, जो कि पहले यहाँ मैं खेती करता था तो बगल में जो कुआं है वहाँ से पानी लाना पड़ता था पाइप के द्वारा। जब अब अपना हो गया है तो अब सुविधा काफ़ी होगा। जो आलू लगाते हैं, प्याज लगाते हैं और अभी लगाए हैं बादाम और अरहर, मकई भी लगाते हैं और कुछ कद्दू वगैरह का भी लगाते हैं। तो कुआं से ये फ़ायदा लाभ होगा हमको। और मनरेगा से जो कार्य मिला, इसमें जो मनरेगा में जो लाभुक का जो खाते में जो पैसा आता है, इससे लाभ होता है कि डायरेक्ट लाभुक के खाता में चल जाता है। पैसे के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है। इस कृषि प्रधान ग्राम में किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फल एवं अनाज की खेती करते हैं। कुछ ग्रामीणों को सरकार द्वारा सौर पैनल भी मुहैया कराया गया है। सोलर जो प्लान लगा हुआ है वो गर्मी में खेतीबाड़ी करने के लिए इसको जो है सो लगाए हैं। सरकार के द्वारा मिला है और उससे हम खेती करते हैं। हालांकि अभी भी ऐसे कई किसान हैं जो सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। इनके लिए पानी की दिक्कत अक्सर खेती को एक चुनौती बना देती है। अगर विभिन्न स्थानों पर डोभा और तालाब का निर्माण किया जाए तो यहाँ बड़े स्तर पर जल संचय किया जा सकता है। गांव में फिलहाल 2 तालाब मौजूद हैं जहां मछली पालन किया जा रहा है। यहाँ ग्रामीणों को मछली पालन हेतु JSLPS का सहयोग भी मिल रहा है। इस तालाब में हमने करीबन 2 सीजन मछली पालन किया है। अब इसमें करीबन 30 kg बच्चा छोड़े हुए हैं और एक बार भी मछली भी निकासी नहीं किए हुए हैं। दूसरा तालाब में मछली पालन किए थे, उसमें इस वर्ष हमने 1 क्विंटल 20 kg का सेल किए हैं होलसेल रेट के बाहर में बंगाल। और फिलहाल अभी एक तालाब ये है और 2-3 तालाब और भी साइड में है। ये तालाब जो है मत्स्य विभाग द्वारा लिया गया है, जिसमें मछली पालते हैं और मछली का उत्पादन करके अपना जीविका ये करते हैं। और उसमें और ये पॉली हाउस जो देख रहे हैं, इसमें बीज तैयार करते हैं गर्मी के दिन में और उसको बेचते हैं। और ये खेती बाड़ी जितना देख रहे हैं वो अपना लगाते हुए, जिससे अपना ये करें, अपना खाने पीने का ये हो। सरकार के द्वारा धरातल पर उतारी गई योजनाओं का उद्देश्य केवल सुविधाओं को बढ़ाना नहीं है, बल्कि साथ ही साथ गुणवत्ता भी बढ़ाना है। जल की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए जल संचयन पर जोर तथा लोगों तक पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो, इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है। गांव में लगभग सारे घरों तक हर घर नल योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। आदर्श ग्राम का लक्ष्य पूरा हो सके, इसमें गांव की महिलाओं का अहम योगदान है। यहाँ सारी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और हर हफ्ते साथ मिलकर बचत करती हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें कम ब्याज पर आसानी से समूह द्वारा ऋण भी मिल जाता है। वही पैसा रखते हैं महिला समिति 10 गो और रख के वही जमा करके सोचते हैं कि आगे हम बढ़ेगा, जमा करके और कुछ जैसे जैसे लगता है पैसा उसा के ज़रूरत
तो वही हम लोग जुड़ रहे हैं। जैसे गरीब दुखा है, जैसे शादी पैसा नहीं है तो हम लोग पैसा देते हैं। बचत के साथ साथ यहाँ की महिलाएं सरकारी संस्थान की मदद से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। JSLPS बहुत तरह का सुविधा इसमें दे रहे हैं। जैसे कि मुर्गी पालन के घर बैठे सदस्य क्या कर सकती है महिला लोग, तो 50 मुर्गी एक सदस्य का मिल रहा है, जिसमें PG में 10 वापस करना है, 40 मुर्गी सदस्य को रखना है। तो घर बैठे कुछ तो महिला कर रही है। और जैसे कि अभी आलू का सीज़न आ गया, अभी धान का है तत्काल में, तो धान का तत्काल में भी सीज़न है, तो धान अभी हम लोग दे रहे हैं सदस्य लोग को, लेकिन पैसा नहीं ले रहे हैं इनसे। जब इन लोग का हो जाएगा खेती, उसके बाद में बेचने के बाद देगी पैसा, लेकिन हम लोग PG से भरपाई तुरंत करते हैं। मेरा JSLPS से अभी जो EBK जो MBK था, जो MBK हटा के EBK किया गया है, उसमें महिला सबको KYC कर रही हूँ। उसमें जो महिला खुद बोलती है कि इसमें क्या फ़ायदा है, तो हम लोग को DO द्वारा बताया गया है कि इसमें है सो सभी महिला को RF दिया जाएगा 15,000 रुपया। उसी में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और मेरा जो PM आवास अभी मिला है, तो मेरा घर तो पहले था कि मेरा रहने लायक नहीं था, एक रूम था, उसी में मुखिया द्वारा मतलब हम लोग किए, और अभी घर बनाए हैं और घर बना के रह भी रहे हैं उसी में। महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु गांव में JSLPS की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं। इनमें से एक है मुर्गी पालन, जिससे महिलाओं की आय में वृद्धि हो रही है। यह झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग और JSLPS का मिलाजुला प्रयास है। ये मेरा JSLPS तरफ से आता है मुर्गी, तो दो तीन साल से मुर्गी फार्म को चला रहे हैं। इससे मेरा ये होता है कि एक दिन का चूजा लाते हैं, उसमें से हम 21-22 दिन तक पालन करते हैं, उसके बाद ग्रुप में बांट देते हैं। तो उतना मेरा फ़ायदा होता है कि जैसे आजीविका चलाने भर तो होता है फ़ायदा। महिलाओं के साथ किया जा रहा है JSLPS से मुर्गी हो गया, मछली हो गया, यही सब उसको पालन करने के लिए दे रहा है। और उससे क्या होता है कि उससे लोन मिलता है, अपना कुछ बिजनेस करिए, आगे बढ़िए, यही सब महिला को। अगर महिला उत्पादक समूह अंडा का उत्पादन बेहतर तरीके से करे, तो यहाँ के सरकारी विद्यालयों में ही उत्पादन किए गए अंडों की खपत हो सकती है। किसी भी समुदाय को तरक्की की ओर ले जाने में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। गरगाली की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी उत्साहपूर्वक कई क्षेत्रों में फ़िलहाल कार्य कर रही हैं। साथ मिलकर बचत तो करती ही हैं समूह से जुड़कर, उसके साथ ही JSLPS से भी जुड़ी हुई हैं, जिसके अंतर्गत इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ यहाँ पर मुर्गी पालन कर रही हैं, कुछ मत्स्य पालन कर रही हैं। अगर थोड़े और फील्ड्स में इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए तो थोड़े और बड़े स्तर पर यह काम कर पाएंगी, और इनके कार्यों द्वारा न केवल इनकी जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, बल्कि गांव को भी तरक्की के रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। यहाँ कई घरों में पशुपालन किया जा रहा है। किसान सफलतापूर्वक यह कार्य कर सके, इसके लिए पशुधन योजना का लाभ भी किसानों को मिला है। सरकार द्वारा इस स्कीम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पशुओं का पालन करने वाले ऐसे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था, जिनकी आय का एकमात्र साधन पशु है। इस योजना के माध्यम से गरगारी के किसानों को निजी जमीन पर पशुओं के रखरखाव के लिए बेहतर गौशाला निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में अपने पंचायत स्तर में दिए, चूजा का वितरण किए सभी को, और बकरी योजना के तहत भी दिए 6 बकरी पालन के लिए, महिलाओं को आगे उन्नत बढ़ाने के लिए। इसी तरह काफ़ी योजनाएं हैं कि ग्राम गरगाली में चल रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि बहुत
धन्यवाद देंगे जनप्रतिनिधि मुखिया महोदय को कि गांव के प्रति सजग रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में ऐसे कई परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह कच्चे घरों में अपना जीवन यापन करते हैं। हर कोई ये चाहता है कि उनका अपना एक मकान हो, किंतु पैसे के अभाव के कारण कई लोगों के लिए ये बस एक ख्वाब बनकर रह जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना गांव के हर वंचित परिवार का सहारा बन चुका है। गांव में कई परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और वर्तमान में कई परिवार अपने घर को निर्मित होता देखकर इस ख्वाब को अपनी नजरों के सामने पूरा होते देख रहे हैं। जो आवास मिला उसमें बहुत अच्छा सुविधा हुआ। मेरा घर रहने योग्य नहीं था तो मुझे भी थका हुआ था घर, तो मध्य आवास मिला तो बहुत अच्छा हुआ। वर्षा के दिन में सोने के लिए बहुत दिक्कत होता था। गांव की दशा में सुधार आ सके, इसके लिए शिक्षा पर ध्यान देना काफी आवश्यक है। बच्चों को मिलने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक स्वर्णिम भविष्य की कहानी लिखने की क्षमता रखती है। यहाँ छोटे बच्चों का जब सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में एडमिशन हो तो वो बौद्धिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से विकसित हों। इसके लिए आवश्यक है कि इन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए। ऐसे में आंगनवाड़ी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। गरगारी गांव में कुल 3 आंगनबाड़ी हैं। यहाँ आंगनबाड़ी के बच्चों को बेहतर शिक्षा, गर्म, ताजा और पका हुआ पोषाहार दिया जाए, इसके लिए सेविका एवं सहायिका दोनों ही निरंतर रूप से प्रयासरत रहती हैं। मेरा सेंटर में हमेशा 20 बच्चा रहता है और उपस्थित मेरा यहाँ सब सही है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मेरा सेंटर में मेरा पानी टपकता है और बिजली नहीं है, और अभी तो पोषाहार का मतलब पैसा नहीं आया है। मेरा प्रॉब्लम यही है कि ज़्यादा टेंशन मेरा छत में पानी टपकता है और वही का सुविधा मेरा नहीं है, और बच्चा लोग को यही थोड़ा सा मतलब सिलेट नहीं मिला है, चौक नहीं मिलता है। स्कूल में एडमिशन से पहले यहाँ शिक्षा योजना के तहत खेलकूद के माध्यम से बच्चों को सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक रूप से विकसित करने का काम किया जा रहा है। बातचीत के दौरान यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि तीनों आंगनबाड़ी में मौजूद व्यवस्था एक समान नहीं है। अगर समय समय पर सरकार द्वारा यहाँ निरीक्षण कार्य किया जाए तो किसी भी प्रकार की लापरवाही को रोका जा सकता है। साथ ही आंगनबाड़ी के जर्जर पड़ते भवन पर भी ध्यान देने की काफी आवश्यकता है। यहाँ जितनी जरूरत आंगनबाड़ी के भवन को सुधारने की है, उतना ही आवश्यक है यहाँ के मध्य विद्यालय को विस्तारित करने की। दुर्भाग्य की बात है कि कमरे के अभाव में कुछ बच्चे बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ने को विवश हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बस हमें कंप्यूटर लैब की बहुत ज़रूरत है ताकि मेरी पढ़ाई में कोई कमी ना रहे। और मेरा सपना है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बन सकूं। हमारे विद्यालय में लगभग 165 बच्चे इनरोलमेंट है और प्रतिदिन अटेंडेंस बहुत ही अच्छा होता है, लगभग 145, 150। अभी कभी धान के टाइम में या शादी ब्याह के टाइम में थोड़ा कम हो जाता, अदरवाइज अटेंडेंस काफ़ी अच्छा है। हमारे विद्यालय में आज के जो भी रिक्वायरमेंट है लगभग सारी सुविधाएं हैं, जैसे एमडीए मील बच्चों को मिलता है मेनू के अनुसार, प्लस लाइब्रेरी बुक अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक, क्लास बुक भी मिलता है, जैसे अभी आया नहीं है, क्लास 7 और 8 का भी मिल चुका है। रसोइया अपने समय पर आती है, साफ सुथरे ढंग से खाना बनाती है, शौचालय अवेलेबल है, पेयजल के लिए चापाकल अवेलेबल है और वो सप्लाई वाटर भी आ रहा है, बट टंकी में चढ़ता नहीं है। अभी नया बड़ा टंकी चालू होगा तो बोला है प्रेशर से ऊपर चढ़ जाएगा।
थोड़ा सा क्लासरूम का कमी है और ICT हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे विद्यालय में जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं ICT लैब और सभी क्लास के लिए अलग अलग क्लास अवेलेबल हो, ताकि सभी बच्चे अच्छा से अपने अपने क्लास में आनंद ले पढ़ाई का और अपने विद्यालय में अच्छा से पढ़ाई करें। किसी भी गांव में विकास का मुख्य साक्षी वहां स्थित विद्यालय होता है। आपको बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है उससे आप गांव के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं। गरगाली में एक मध्य विद्यालय है जहां 8वीं तक की पढ़ाई होती है। वैसे तो बच्चों के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ कमियाँ भी मौजूद हैं, जिसमें कि भवन एक मुख्य समस्या है। क्लासरूम्स कम है, जिस कारण कुछ बच्चों को बाहर भी पढ़ना पड़ता है। हालांकि टेंडर पास हो चुका है और कहा जा रहा है कि कुछ ही वक्त में नए कमरे भी बनने वाले हैं। एक और जो समस्या जिस पर ध्यान देने की बात है कि अभी हम देश को स्मार्ट इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं, डिजिटाइजेशन की बात हो रही है। ऐसे में बच्चों को कम उम्र से ही स्मार्ट क्लास में पढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा वो टेक्नोलॉजी को समझे। यहाँ स्कूल में स्मार्ट क्लास नहीं है, अगर इस पर भी काम किया जाए तो बच्चों की शिक्षा पे और अच्छे से काम हो सकता है। यहाँ गांव में कुछ वर्ष पहले एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण भी किया गया है, किंतु ये एक भवन मात्र बनकर रह गया है। अगर यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत हो जाए तो इन ग्रामीणों को आपातकालीन स्थिति में इलाज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। एक गरगाली उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए आज 4 साल हो गया है और करीब करीब ये 22 लाख रुपए का बना हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा किसी प्रकार का सुविधा यहाँ नहीं दिया गया है। ना कोई डॉक्टर आता है और ना कोई नर्स आती है और ना कोई स्टाफ आता है और इसी तरह बंद पड़ा हुआ है। और हम लोग ग्रामीण जितने भी हैं उनको काफ़ी दिक्कत होता है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हम लोग को स्वास्थ्य केंद्र में। इसलिए आग्रह है उपायुक्त महोदय से कि इनको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। देश को नई दिशा, गति और आत्मविश्वास देने के लिए बीते वर्षों में ऐसी कई नीतियां बनी और ऐसे कई पहलों का दौर शुरू हुआ जो सीधे जनमानस से जुड़ते हैं। आदर्श ग्राम ऐसी ही एक योजना है जिसकी कोशिश गांव को स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी, आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में भी शामिल करना है। हालांकि गरगारी को आदर्श ग्राम के स्तर तक लाने के लिए अभी और भी कई पहलुओं पर कार्य करने की आवश्यकता है। अगर सभी हितधारकों द्वारा निरंतर रूप से इस दिशा में काम किया जाए तो आने वाले दिनों में वाकई गरगारी गांव एक आदर्श ग्राम के सपने को साकार कर सकता है। गरगाली ग्राम को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए यहाँ बीते कुछ वर्षों में सरकारी योजना, गैर सरकारी संस्थान और साथ ही यहाँ के ग्रामीणों ने मिलकर काम किया है और इसके परिणाम हमें देखने को मिल भी रहे हैं। कई योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, किंतु कई ऐसे पहलू हैं जिस पर कार्य करना बाकी है। फिर चाहे वो स्वास्थ्य हो या फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। उसके साथ ही 70% यहाँ के जो ग्रामीण है वो कृषि पर आधारित है, लेकिन सिंचाई का अभी भी वैसा कोई स्थायी यहाँ जरिया नहीं है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। इसे 5 वर्ष पहले सरकार द्वारा आदर्श ग्राम बनाने के लिए अपने अधीन लिया गया था, लेकिन अभी भी काफ़ी कार्य करना बाकी है ताकि हम इस गांव को आने वाले वक्त में एक आदर्श गांव के रूप पर देख पाएं। इसी के साथ हमारे गांव यात्रा की जो ये कड़ी है वो यहीं समाप्त होती है। हम आपसे फिर मिलेंगे गांव यात्रा की अगली कड़ी में झारखंड के किसी और गांव पर। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।